वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। मैं आपको करवाने जा रही हूँ बच्चों इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स। पिछली वीडियो में मेरा कंटिन्यू मैंने 4 एडजस्टमेंट्स आपको पिछली वीडियो में करवाई थी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स की। अभी नेक्स्ट मेरी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स और हैं। कहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट आएगी ध्यान से देखिए बच्चों। ट्रायल बैलेंस इज गिवन। ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है? सैलरीज गिवन है, ठीक है। सैलरीज गिवन है 11 मंथ्स की, ये पेड है, ठीक है। तो इसकी हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है? देखो मैंने यहाँ पे बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, क्रेडिट पर्टिकुलर्स। मैं सिंपल आपको एक्सट्रैक्ट बना के दिखा रही हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। और इधर आ गई मेरी बैलेंस शीट, ठीक है जी। मैं इन एडजस्टमेंट्स के बारे में आपको अभी बताने जा रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरी लायबिलिटीज हैं और राइट हैंड साइड मेरी एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज। ये रही मेरी बैलेंस शीट, ठीक है जी। अब देखो बच्चों क्या ट्रीटमेंट मैंने करनी है। सबसे पहले मेरे को क्या गिवन है? सबसे पहले बच्चों मेरे को गिवन है सैलरीज। सैलरीज कितनी गिवन है मेरे को? 1,10,000 की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ वर्किंग नोट्स। सैलरीज मेरे पास गिवन है 1,10,000 की। कितने मंथ्स की पेड है? बड़े क्लियरली लिखा गया है कि पेड फॉर 11 मंथ्स। इट मीन्स एक मंथ की सैलरीज मेरे पास कितनी आ गई? 10,000, ठीक है। 1 मंथ की सैलरी कितनी आ गई मेरे पास? ₹10,000, ठीक है बच्चों। अब मैं इसकी क्या ट्रीटमेंट करूंगी सैलरीज की? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा P&L अकाउंट में 2 सैलरीज 1,10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये कितनी है? 10,000 की। तो मेरी टोटल सैलरीज कितनी हो गई? 1,20,000, ठीक है जी। और बैलेंस शीट में मेरी आ गई आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये कितने की आ गई? मेरी 11,000 की, ठीक है बच्चों। सॉरी 10,000 की। एक मंथ की सैलरीज कितनी आ गई? 10,000 की। बच्चों टोटल सैलरीज कितनी थी जो पेड है? 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11 करा, क्योंकि क्लियरली लिखा गया है कि 11 मंथ्स की पेड है। तो इट मीन्स 1 मंथ की अनपेड है, वो मैंने ऐड कर दी और साथ में मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरीज को लायबिलिटीज में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है मेरी इंश्योरेंस प्रीमियम की, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम की क्या ट्रीटमेंट है? देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेड है? इंश्योरेंस प्रीमियम 36,000 का टोटल पेड है, उसमें से 12,000 पेड अप टू 30th जून 2025। जो 12,000 का पे करा हुआ है इसमें इंक्लूडेड है ₹12,000 पेड अप टू 30th जून। बुक्स कब क्लोज हो रही है? मार्च में, ठीक है। अप्रैल मई जून, तो 3 मंथ्स का जो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम है वो क्या हो गया? प्रीपेड हो गया, ठीक है। 3 मंथ्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो प्रीपेड है, अप्रैल मई एंड जून का। तो इसको करा 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आता है बच्चों ₹3,000,
ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आ गया मेरा, ₹3000। यहाँ पे मैंने लिखा जो प्रीपेड था 3000, यहाँ पे मैंने लिखा इंश्योरेंस टोटल कितना था 36,000 का। उसमें से 12,000 कब तक का पेड है, जून तक का। तो 12,000 में से अप्रैल मई जून 3 महीने के प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देना है। तो मैंने जहां पे करा माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 माइनस हो गया, और यहाँ पे P&L में आ गया डेबिट साइड पे 33,000। और एसेट साइड पे मैंने लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कितना आ गया ₹3000। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आ गया एसेट साइड पे ₹3000। ठीक है बच्चों, अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट 10% फिक्स डिपॉजिट। 10% का फिक्स डिपॉजिट है और इस पे इंटरेस्ट कितना बनता है 6 लाख का हमने करवाई थी इंश्योरेंस। 6 लाख का हमारे पास देखो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स एफडी 6 लाख की एफडी थी, इस पे 10% हमने कैलकुलेट करना है इनटू, ठीक है, इनटू जुलाई से लेके हमने इंटरेस्ट कब तक का लेना, मार्च तक का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इंटरेस्ट बनता है वो कितने मंथ्स का बनता है, 9 मंथ्स का। ठीक है, कितने मंथ्स का बनता है, 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट देखो मेरे पास कितना बना, 6 लाख का 10% 60,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, ये मेरे पास बनता है 45,000। 45,000 में से देखो मैंने इंटरेस्ट कितना रिसीव करा हुआ है 30,000 का। तो इधर मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना बनता था मेरा 45,000 का, मैंने रिसीव कितना करा हुआ है 30,000 का। तो मेरी 45,000 की मेरी जो इंटरेस्ट है वो इनकम है, 45,000 का बनता है। ठीक है, रिसीव मैंने करा हुआ है 30,000 का, तो मीन जो प्लस 15,000 का इंटरेस्ट है वो मेरा अक्रूड इंटरेस्ट है। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है मेरा 15,000 का। ठीक है बच्चों, फिर से समझो, सैलरी थी 1,10,000 डिवाइडेड बाय 11 करा, एक महीने की सैलरीज निकाल ली, आउटस्टैंडिंग सैलरी बनी 10,000, 1,10,000 प्लस 10,000 120 P&L में डेबिट हो गया, और जो 10,000 की सैलरीज है वो मेरी लायबिलिटी साइड पे आ गई। उसके बाद जो इंश्योरेंस पे करा था वो कब तक का पेड है 30 जून तक का, मीन्स 36,000 टोटल पेड है, इसमें से 12,000 ऐसा है जो 30 जून तक का है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का मैंने निकाल लिया, कितना बनता था वो प्रीपेड है, माइनस कर दिया, और प्रीपेड इंश्योरेंस को साथ में एसेट्स में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों फिक्स डिपॉजिट्स, मेरे पास एफडी कितने की करवाई थी 6 लाख की। ठीक है, 6 लाख पे कितना इंटरेस्ट बनता है 10%, तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया। एफडी करवाई थी जुलाई में, तो जुलाई से लेके इंटरेस्ट कितना बन रहा है, मीन्स 9 मंथ्स का 45,000। और देखो मैंने इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव भी करा है, वो कितना करा है 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट 45,000 है जो इनकम है, रिसीव्ड 30,000 है, 15,000 रिसीवेबल है, मीन्स अक्रूड है। तो अक्रूड इंटरेस्ट को मैंने एसेट्स में भी डाल दिया। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको बच्चों एक सम करवाने जा रही हूँ जिसमें मैनेजर कमीशन भी होएगी, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सम पे। बच्चों
मेरा क्वेश्चन नंबर है 27, 20 करेगा 2025 का, ठीक है, सम नंबर 27। तो बच्चों इसमें क्या ट्रीटमेंट है, हमने कैसे क्वेश्चन को करना है, देखो बच्चों स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, हाँ जी सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है जी 36। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। बच्चों डेबिट बैलेंसेस में मेरे पास क्या गिवन है, ड्राइंग्स, मशीनरी, स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, फर्नीचर, कैरेज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, बेड रेट्स गिवन है, सन्डी डेटर्स गिवन है, एडवांस फॉर मशीनरी, डिस्काउंट, वेजेस एंड सैलरीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। फिर मेरे पास क्रेडिट बैलेंसेस में है कैपिटल, रिटर्न आउटवर्ड, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, जनरल रिजर्व। बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000, provision for doubtful debt is to be maintained at 5% on debtors, charge depreciation on both furniture and machinery at the rate of 10%, machinery costing rupees 20,000 was purchased on January 1, 2025, allow interest on capital 5%, a fire occurred on 20th March 2025 and stock of the value of rupees 7,000 was destroyed. It was fully insured and the insurance company admitted the full claim. 10% of the net profit is to be transferred to reserves. देखो बच्चों सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, स्पेस कम होने के कारण मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये है मेरी बैलेंस शीट। सबसे पहले मैंने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, ठीक है। फिर मैंने लिखा सेल्स माइनस सेल रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने एसेट साइड पे लिखा और कैपिटल एक लाइन छोड़ के मैंने माइनस ड्रॉइंग्स लिख ली। ये कहाँ पे लिखी, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पे। पहले फॉर्मेट ड्रॉ करा, फिर हेडिंग सब हेडिंग के फॉर्मेट्स बना लिए। बच्चा सबसे पहली एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ये मैंने डाल लिया क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ 5%। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स करने लगी हूँ, वर्किंग नोट्स। सबसे पहले पार्टीशन करा, इधर लिखा P&L अकाउंट, फिर मैंने लिखी बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट पहले करनी है बैलेंस शीट की, सबसे पहले लिए डेटर्स जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। डेटर्स कितने गिवन है मेरे को बच्चों, डेटर्स गिवन है 40,000 के, ठीक है। डेटर्स कितने के गिवन है मेरे को 40,000 के। मैं थोड़ा सा इधर हट के काम करती हूँ। डेटर्स गिवन है 40,000 के, स्पेस कम होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। डेटर्स गिवन है ट्रायल बैलेंस पे 40,000 के माइनस न्यू बेडेट्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में न्यू बेडेट्स नॉट गिवन, नील कर दिया, बाकी बचा 40,000। न्यू प्रोविजन 5% है, 40,000 का 5%, ये हो गए 2,000, ठीक है जी। 40,000 का 5%, 2,000 माइनस करे तो डेटर्स आ गए मेरे पास 38,000 के, ठीक है जी। उसके बाद
अब मैंने लिए P&L में, इधर मैं वर्किंग नोट्स ही लिख रही हूं, P&L में ओल्ड बेड एड्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. Old bed debts given in trial balance, new in additional, new provision in additional, old provision is given in trial balance. Old bed debts trial balance में मेरे पास कितने given है? 1500 के. New bed debts not given, new provision 2000 की है और old provision भी given है 2000 की. तो मेरे पास बेड डेट्स कितने आ गए? 1500 के. इसको मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यहां पे मैंने लिखा टू बेड डेट्स कितने के आ गए? 1500 के. ठीक है बच्चों. इसके बाद बेड डेट्स के बाद मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 20,000 वॉज परचेज्ड. और अब मेरे पास मशीनरी कितने की थी? मशीनरी मेरे पास है 50,000 की. ठीक है, मैं मशीनरी की एडजस्टमेंट करके दिखाती हूँ. मशीनरी मेरे पास है बच्चों 50,000 की. वर्किंग नोट्स, मशीनरी में से 50,000 की टोटल मशीनरी है. 30 को मैंने अलग कर लिया और 20,000 की मशीनरी को अलग कर लिया. ठीक है जी. 30,000 पे डेप्रिसिएशन बनी 3,000 10% के अकॉर्डिंगली और 20,000 की डेप्रिसिएशन बनी 2,000 पूरे साल की बनती है. हमने कब खरीदी है? हमने मशीनरी खरीदी है जनवरी में. जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो इस पे मैंने 3 मंथ्स की कर ली कैलकुलेट. ये बनी 500. तो टोटल डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी ये मेरे पास बनी 3500 की. फिर से सुनो, टोटल मशीनरी मेरे पास 50,000 की है. मैंने 30 की अलग कर ली, 20 की अलग कर ली. 30 पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन और जो 20 की मशीनरी है वो मैंने खरीदी है क्योंकि जनवरी में, तो उस पर डेप्रिसिएशन पड़ी 3 महीने की. ठीक है. अब मेरी मशीनरी एसेट साइड पे कितनी आएगी? मशीनरी मेरी आ गई 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3,500. ठीक है जी. 30,000 माइनस 3,500. तो ये मेरे पास, सॉरी नॉट 30,000, 50,000 30 प्लस 20 50,000 माइनस 3,500. तो ये मेरे पास आ गई 46,500 की. ठीक है जी. इसके बाद मैं चलती हूँ मशीनरी के बाद अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल है मेरे पास 1 लाख की. ठीक है. अच्छा, डेप्रिसिएशन बच्चों फर्नीचर पे भी लगानी है. अब हम देखते हैं हमारे पास फर्नीचर कितने का है? 10,000 का. फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी 10% है. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 का 10%, 1,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ गई. और 10,000 का डेप्रिसिएशन लेस करके यहाँ पे मैंने लिखा फर्नीचर 10,000 माइनस 1,000. ये आ गई बच्चों मेरे पास 9,000 की एसेट. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक की हो गई, बेड डेट्स की एडजस्टमेंट हो गई, डेप्रिसिएशन की हो गई. अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का था 5%, कैपिटल है 1 लाख की, ये मैंने करा 5000। अब इधर कैपिटल 1 लाख की है लाइबिलिटीज में, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी लिख दिया मैंने 5000। आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी, फुल फॉर्म यूज करनी है। अ फायर ऑकर्ड ऑन 20th मार्च, 7000 के गुड्स को आग लग गई एंड इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम दे दिया। यहाँ पे मैंने लिखा था परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, इधर लिखा माइनस गुड्स लॉस्ट बाय फायर। परचेजेस कम हो गई, गुड्स को आग लगी तो, ठीक है। और क्योंकि पूरा इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया है तो यहाँ पे लिखा इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 7 का 7000 ही हमें मिल गया। अगर 7000 में से 5000 मिलता तो हम एसेट में डालते 5000, जो नहीं मिला वो हम डाल देते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, ठीक है जी। अब बच्चों चलते हैं, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व, वो लास्ट में एडजस्टमेंट होएगी, प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में जाएंगे, ठीक है। अब बच्चों 1 बाय 1 आइटम्स को पुट करते जाना है। ड्रॉइंग्स है 10,000 की माइनस 10,000, मशीनरी की एडजस्टमेंट हो गई है। ओपनिंग स्टॉक 25,000, परचेजेस 90,000, परचेजेस के बाद है सेल्स रिटर्न 2000, सेल रिटर्न के बाद है फर्नीचर, ये हो चुका है। कैरेज, कैरेज आया 2000 का, 2000 का। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P&L अकाउंट में आएंगे ये 5000 के। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये मेरे पास आएगी 1000 की। टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस बच्चों मेरे पास आ गए 1200 के। डेटर्स की एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं, डेटर्स हो चुके हैं। एडवांस फॉर मशीनरीज एसेट, ठीक है। एडवांस फॉर मशीनरी एसेट साइड पे आ गई, कितने की है ये 7000 की। डिस्काउंट डेबिट में लिखा है तो डिस्काउंट अलाउड है, ये आ गया P&L में। टू डिस्काउंट 1000 का आ गया। डिस्काउंट के बाद वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस एंड सैलरीज ₹5000 के। उसके बाद आ गया कैश 6000 का है। इसके बाद आ गया बैंक 32,000 का है, ठीक है जी। बैंक के बाद बच्चों अब मेरे पास आ गया कैपिटल, वो मैं लिख चुकी हूँ। परचेजेस रिटर्न ये मेरे पास आ गई 1000 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट हो चुकी है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे आ गए, क्रेडिटर्स 37,700 के, ठीक है। क्रेडिटर्स के बाद आ गई सेल्स 1,28,000 के। जनरल रिजर्व मैं इनर कॉलम में लिखूंगी जनरल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व अभी हमने और क्रिएट करना है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पे आता है, ये हो गया 20,000, ठीक है जी। अब हम करते हैं सबसे पहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 1,26,000
नेट सेल्स आ गई। नेट परचेजेस कितनी आ रही है, 90 की परचेजेस है, -1000 की परचेजेस रिटर्न, -7000 गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अब हमने बच्चों ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में 1,26,000 प्लस 40,000, ये आ गया 1,66,000। 1,66,000 में से यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ये आएगा 166,000 -25,000 -82,000 -7,000, ये आ गया 52,000। ठीक है बच्चों, हमारे पास ध्यान से देखो कितना आ रहा है हमारे पास जीपी 52,000 और बुक में भी हमें 52,000 गिवन है। बाय जीपी बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये आ गया 52,000। अब सबसे पहले हमने निकालना है जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व हमारे कैसे निकलेंगे, डिस्काउंट को मैंने ऊपर लिख दिया, टू डिस्काउंट 1000 मैंने ऊपर लिख दिया स्पेस के कारण। ठीक है, अब हम निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। प्रॉफिट्स बिफोर 52,000 में से माइनस करा हमने सारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं 1000 प्लस 1500 प्लस 3500 प्लस 1000 प्लस 5000 अगेन प्लस 5000 प्लस 1000 एंड 1200, टोटल बना 19200। 19200 को 52,000 में से माइनस कर दिया तो यहाँ पे आया 2 प्रॉफिट, इसको नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, 2 प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व ये आता है 32,800। ठीक है जी, इधर हमने लिखा बाय प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व, बाय प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व कितना आया था हमारे पास 32,800। 32,800 में से इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टू जनरल रिजर्व। 32,800 का हम बुक में देखते हैं कितना जनरल रिजर्व क्रिएट करना है, 10%। 3200 का 10%, ये बना 3280। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 32,800 में से 3280 माइनस करा 29,520। फिर से देखो बच्चों, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व, क्योंकि नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना होता है। हमने जीपी में से सारे खर्चे माइनस करे, हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व। ठीक है, बाय प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व ये हमने लिखा क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करा टू जनरल रिजर्व 10%। 32,800 का 10% 3280। अब 32,800 में से 3280 को माइनस करा, नेट प्रॉफिट कितना आ गया 29,520। नेट प्रॉफिट को हम इधर ले आए 29,520
और जनरल रिजर्व हमारे पास पहले 20,000 का था, 3280 का हमने और क्रिएट कर लिया, तो जनरल रिजर्व बना 23,280। ठीक है, 30,000 प्लस 3280 तो 23,880। 20,000 प्लस 3280। ठीक है जी। अब हम करते हैं कैपिटल पे चलते हैं। कैपिटल हमारी कितनी आएगी? कैपिटल हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो हमने निकालनी है 1 लाख की कैपिटल है, प्लस 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 29,520 का प्रॉफिट ऐड करा, माइनस कर दी ड्रॉइंग्स, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 124,520। इसमें हमने ऐड कर देना है 23,280 प्लस 37,700। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 185,500। ठीक है, अब हम एसेट्स का टोटल करते हैं। 6,000 प्लस 32,000 प्लस 7,000 प्लस 38,000 प्लस 40,000 प्लस 9,000 प्लस 46,500 एंड प्लस 7,000। ये भी हमारे पास आ रहा है 185,500। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। देखो ध्यान से, समय लगा, क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट बच्चों, मेरा सम नंबर 37 है टीएस गरेवाल का। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ इंदिरामनी एज ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है? एडिशनल में, सॉरी, डेबिट बैलेंसेस में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, वेजेस, सैलरीज, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड, कमीशन, बैड डेट्स, बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस, कैश, कैपिटल, रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट बैलेंसेस में है कैपिटल, रिटर्न्स आउटवर्ड, सेल्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन। Prepare trading and P&L account for the year ending 31st March 2025. Additional information is value of closing stock 6,100, depreciate machinery 10%, create a provision for doubtful debts at the rate of 5% on debtors, commission payable to manager 10% on the net profit after charging such commission. On 25th March 2025, goods costing rupees 1,500 and furniture costing rupees 3,000 were destroyed in fire. An insurance company accepted a claim 1,000 for goods and 2,000 for furniture. Right? अब हम बच्चे करते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट्स। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट है, हेडिंग सब हेडिंग लिख लिए, नीचे जाने के बजाय P&L अकाउंट मैंने इधर बना लिया ताकि आपको देखना इजी हो जाए। साथ ही मेरी बैलेंस शीट है, आपने पूरा हेडिंग लिखना है ट्रेडिंग P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपने ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही P&L अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 6,100 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ठीक है, उसके बाद डेप्रीशिएट मशीनरी 10%, मशीनरी मेरे पास है 16,500 की, तो टू P&L में टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है, ये बनती है 1650। डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी थी मेरे पास 16,500 की, तो 16,500 माइनस 1650, मेरे पास मशीनरी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 14,850। 16,500 माइनस 1650।
ठीक है जी। इसके बाद बच्चों कमीशन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। मैंने फॉर्मूला वर्किंग नोट मैं इधर ही बना रही हूँ। वर्किंग नोट देखो यहाँ पे मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, ठीक है, स्पेस अवेलेबल है। अब देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए डेटर्स माइनस न्यू बेडेट्स, ठीक है, फिर जो बचेगा मैं उसका करूंगी माइनस न्यू प्रोविजन, जो बचेगा उस पे होएगा डिस्काउंट। पर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन कम है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, डेटर्स गिवन है, ठीक है। देखो डेटर्स कितने के गिवन है, बुक में डेटर्स गिवन है 67,360 के, 67,360 इतने के हमारे पास डेटर्स हैं, ठीक है। 60 मैं वर्किंग नोट थोड़ा इधर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पार्टीशन करा वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स, इधर लिखा P&L अकाउंट के वर्किंग नोट्स, इधर लिखे बैलेंस शीट के वर्किंग नोट्स। सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स कितने के थे 67,360 के, 67,360 माइनस न्यू बेडेट्स, न्यू बेडेट्स एडिशनल में निल 67,360 माइनस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितने की है, न्यू प्रोविजन हमने क्रिएट करनी है 5% ऑन डेटर्स, ठीक है। 67,360 इंटू 5% 3,368 डेटर्स हमारे पास बनते हैं 63,992। इधर मैंने लिखा बैलेंस शीट में डेटर्स 63,992। अब मैंने फॉर्मूला लगाया इधर ओल्ड बेडेट्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस प्लस न्यू बेडेट्स गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन plus new provision given in additional information minus old provision given in trial balance। old beddeds मेरे पास गिवन है 1300 के, न्यू beddeds nil, न्यू provision 3368 एंड ओल्ड provision ये मेरे पास गिवन है 6200, ठीक है। 1300 प्लस 3368 माइनस 6200 ये मेरे पास आता है 1532 नेगेटिव में, ठीक है। अगर नेगेटिव में आ रही है बेडेट्स तो मैंने यहाँ पे P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा बाय प्रोविजन फॉर बेडेट्स कितने आ गए थे 1532, ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कमीशन पेबल टू मैनेजर, सबसे लास्ट में करते हैं। ऑन 31 मार्च 2025 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, परचेजेस में से माइनस गुड्स लॉस्ट बाय फायर, 1500 की गुड्स को आग लग गई, गुड्स में से माइनस कर दी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया है 1500 में से 1000, तो 500 रुपया लॉस हो गया टू लॉस बाय फायर। 500 रुपया ये गुड्स मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, गुड्स का लॉस आ गया। इंश्योरेंस क्लेम कितना एडमिट हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम गुड्स के लिए एडमिट हुआ है 1000, वो मैंने एसेट में डाल दिया। इसके बाद
फर्नीचर, फर्नीचर को आग लग गई, कितने का फर्नीचर, 3000 का फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फर्नीचर हमारे पास था 6300 का, फर्नीचर 6300 का था, मशीनरी नीचे आनी थी बच्चों और फर्नीचर ऊपर आएगा। फर्नीचर 6300 माइनस 3000, ये लॉस्ट बाय फायर है, तो बाकी कितना रह गया 3300 का, फर्नीचर रह गया 3300 का। फर्नीचर में से माइनस कर दिया, जो लॉस हुआ फर्नीचर का, जो हमें नहीं मिला इंश्योरेंस क्लेम, टू लॉस ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑफ फर्नीचर, पहले जितना टोटल था फर्नीचर में से माइनस कर दिया, 3000 में से हमें 2000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, 1000 हमारा लॉस हो गया। और इंश्योरेंस क्लेम हमने फर्नीचर का अलग से डाल दिया, इंश्योरेंस क्लेम फॉर फर्नीचर, ये कितने का मिलेगा हमें, इंश्योरेंस क्लेम फॉर फर्नीचर इज ऑफ ₹2000, गुड्स का 1000 है और फर्नीचर का 2000 है। अब देखो बच्चों, अब हमने लास्ट जो एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है मैनेजर की, कमीशन की, वो हम लास्ट में करेंगे। अब देखो वैल्यूज को पुट करते जाना है, जो रह गई हैं बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की है हमारे पास, बिल्डिंग है 27,000 की, 27,000 की बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद मशीनरी, मशीनरी की हमने एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा दी है, फर्नीचर हो चुका है, गुडविल 27,142 की है, 27,142 की है गुडविल, वेजेस 31,790, डायरेक्ट एक्सपेंस 31,790 का, सैलरीज 15,040, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 15,040, सैलरीज के बाद फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस है फ्रेट, इनवर्ड कितने का था 2470 का, फ्रेट आउटवर्ड ये हमारे पास है 2000 की, फ्रेट आउटवर्ड 2000 का है, फ्रेट आउटवर्ड के बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 2000 के, इंश्योरेंस P&L में डेबिट होएगा, इंश्योरेंस है हमारे पास 3000 का, इंश्योरेंस के बाद जर्नल एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस है हमारे पास 6630 के, डेटर्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है, ओपनिंग स्टॉक 29,170, परचेजेस 95,015, सेल्स रिटर्न 3,128, कमीशन डेबिट P&L में टू कमीशन 989, बैरर्स की हो चुकी है, बैंक चार्जेस 460, बैंक चार्जेस के बाद बैंक बैलेंस 7145, कैश, कैश हमारे पास है 721, उसके बाद आ गया कैपिटल 60,000 की है, परचेजेस रिटर्न 1100 की हैं, सेल्स 246,
700 की है। क्रेडिटर्स 3160, 30,160 क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन लायबिलिटी में आ गया 10,000। देखो सारी आइटम्स को बच्चों हमने 1 बाय 1 पुट कर दिया है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं नेट सेल्स 246,700 माइनस 3128, ये आ गया 243,572, 243,572 परचेजेस 95,015 माइनस परचेजेस रिटर्न 1100 माइनस गुड्स लॉस्ट बाय फायर 1500, ये आ गया 92,415। हम सबसे पहले निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ठीक है। क्रेडिट साइड 243,572 प्लस 6100, ये मेरे पास आ गया 249,672, 249,672 में से डेबिट साइड माइनस करी 29,172, 92,415, 31,790, 2470 एंड 2000। जीपी मेरे पास 91,825 आ रहा है। बुक में से चेक कर लेते हैं। जीपी हमारे पास आना चाहिए 82,827, ठीक है। कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे 11,000 के हैं, 11,000 के हैं, मैंने 2,000 लिख लिए थे। अब हम बच्चे हमारे पास जीपी कितना आ रहा है 82,827, 82,827 टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको ले आए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 82,827, ठीक है जी। अब हमने टोटल करा 82,827 प्लस 1532, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 84,359। अब मैंने यहाँ पे निकाला प्रॉफिट बिफोर टू प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व, बिफोर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व, ये हम देखते हैं कितना आता है। टोटल में से माइनस करा 1650, 1500, 15,040, नेक्स्ट माइनस करा 5,000, फिर माइनस करा 6,630, माइनस करा 989, 460, 53,090 क्रेडिट साइड पे लिखा P&L अकाउंट में बाय प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व कितना था 53,090, 53,090 मैनेजर कमीशन is to be given after charging such profits। तो यहाँ पे लिखा टू मैनेजर कमीशन 53,090 इंटू 10/110, इंटू 10/110
110, ये आता है मेरे पास 4826, 4826 टू नेट प्रॉफिट ये आ गया 53,090 माइनस 4826, 48,264। देखो बच्चों, मैनेजर कमीशन कैसे, पहले प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर जनरल, प्रॉफिट बिफोर, सॉरी मैनेजर कमीशन थी ये, नॉट जनरल रिजर्व, टू प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, ये मेरे पास आया था 53,090। ठीक है, इधर मैंने लिखना था बाय प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि पहले सब में जनरल रिजर्व था तो मेरे माइंड में वही रह गया। बच्चों फिर से सुनो, एक क्रेडिट साइड में से डेबिट को माइनस करा, मैनेजर विल गेट कमीशन 5% और नेट प्रॉफिट सारा माइनस करा, तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन आ गया 53,090। तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 53,090 था, इस पे 10/110 करके मैनेजर की कमीशन निकाली तो टू नेट प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, ये कितनी निकली थी 4826। नेट प्रॉफिट कितना आया था मेरे पास 48,264। ड्रॉइंग्स नील है, 48,264 प्लस 60,000 108,264 टोटल करते हैं, प्लस 4826 प्लस 10,000 प्लस 30,160 टोटल आता है 153,250। एसेट साइड का टोटल करते हैं 721, 7145, 3,000, 63,992, 6,100, 3,300, 14,850, 27,000, 27,142, 1,53,250। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रेडिट साइड में से P&L की डेबिट साइड को माइनस करा तो प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का पॉइंट करा था, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन को ब्रॉट डाउन करा, मैनेजर की कमीशन आफ्टर चार्जिंग का केस है, मैनेजर विल गेट कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/110 करा, ये आ गई 4826, फिर प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन को माइनस करा तो क्या आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन पक्का पेपर में आता ही आता है। ठीक है, और इसमें आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।